स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आइए आज बात करते हैं लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भूमि मापन एवं सर्वेक्षण के लिए, जिसमें हम उसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे और ये घटना चक्र पुस्तक है, इसके बाद इसमें जो चैप्टर दिया हुआ है उससे भी पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे दिया है भारत में प्रयोग होने वाले खेती के विभिन्न माप जो हैं, तो पहले इनके बारे में देख लेते हैं कहाँ से कैसे शुरू हुआ, फिर इसमें से इस पुस्तक से पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं भूमि मापन एवं सर्वेक्षण की। तो आखिर आवश्यकता क्या पड़ी? जैसे भूमि है, भूमि में संसाधन होंगे। ये संसाधन किसके हैं? भूमि पर राज्य हैं, विभिन्न राज्य विभिन्न देश हैं, देश को राज्य कहते हैं, संज्ञा दी जाती है। तो राज्य हैं, राज्यों के संसाधन हैं। इस संसाधनों का आपस में बंटवारा करना है। बंटवारा क्यों करना है? क्योंकि टैक्स लेना है, तो बंटवारा के लिए इसका मापन आवश्यक है। मापन करेंगे, क्यों? क्योंकि टैक्स सुव्यवस्थित ढंग से टैक्स ले सकें। तो टैक्स लेने की ये जो व्यवस्था है, एक सुनिश्चित ढंग से सुव्यवस्थित मापन किसने किया भारत में? सुव्यवस्थित मापन अंग्रेजों के समय प्रारंभ हुआ। वैसे उसके पहले प्राचीन समय में सिंधु घाटी सभ्यता में अगर देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो हाथी गज के पैमाने होते थे, हाथी दांत के पैमाने होते थे, हाथी दांत के पैमाने ये 16 गुरज में होते थे, 16 गुरज में पाए गए हैं हाथी दांत के पैमाने सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे। फिर उसके बाद सिकंदर अपने मतलब प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत में और उसमें सिकंदर के समय जो सिकंदर लोधी था, सिकंदर लोधी, इसने क्या किया? गज ए सिकंदरी नाम से एक पैमाना चलाया। गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी। जो गज ए सिकंदरी था ये 39 उंगली के बराबर होता था। ये सन जो होता है उसकी एक डंडी छड़ी होती थी, उसको उसने पैमाना बनाया। 39 उंगली 39 उंगली के बराबर होती थी, जो वर्तमान समय के 32 इंच के बराबर थी। फिर उसके बाद अकबर के समय पे राजा टोडरमल ने अकबर के समय इनके जो टोडरमल थे, क्या थे? मंत्री थे टोडरमल। ये इन्होंने दहसाला व्यवस्था शुरू की और गज ए इलाही चलाया। गज ए इलाही मापन के लिए चलाया, जो 41 उंगली के बराबर था। ये जो 41 उंगली के बराबर था वर्तमान में 33 इंच के बराबर था। तो सिकंदर के समय गज ए सिकंदरी जो 39 उंगली के बराबर था, और अकबर के समय गज ए इलाही जो 41 उंगली के बराबर था। ये मापन के लिए प्रचलित थे। फिर सुव्यवस्थित अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से अगर सुव्यवस्थित मापन की बात करें, सुव्यवस्थित मापन की बात करें तो ये अंग्रेज़ों ने प्रारंभ किया। भारत में अंग्रेज़ों ने प्रारंभ किया। इन्होंने क्यों प्रारंभ किया? क्योंकि ये सुव्यवस्थित मापन जो किया ये यूनिट इकाई पद्धति पर था। यूनिट यानी इकाई पद्धति पर था। इकाई व्यवस्था शुरू की किसने? अंग्रेज़ों ने। अब अगर जैसे पूछा जाए भारत में इकाई पद्धति किसने शुरू की, तो ब्रिटिशर्स ने। क्यों की? क्योंकि ये सर्वेक्षण किए, बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किए, तो इन्होंने लगान, मेन टारगेट था लगान अच्छे से वसूलना, टैक्स। फिर क्या होता है कि 1826 में शाही इकाई पद्धति शुरू हुई भारत में। शाही इकाई व्यवस्था ब्रिटिशर्स ने 1826 में शाही इकाई सिस्टम शुरू किया। यहाँ पे 1 इंच जो लिया गया, 1 इंच बराबर 3 जौ के दाने, 3 जौ दाने, इनको ऐसे रखा गया लगातार मिलाकर के। जो लंबाई आई उसको 1 इंच माना गया। अब इंच, इसमें
और क्या थे देखते हैं। इंच था, फुट था, गज था, चेन, फरलांग और मील। देखिए इंच, फुट, गज, चेन, फरलांग और मील, ये शाही पद्धति के, शाही जो इकाई व्यवस्था थी उसके मापक थे। तो इंच जो था ये 3 दाने, ये शाही पद्धति का सबसे छोटा मापक था, सबसे छोटा, यह सबसे छोटी इकाई थी, मापने की लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई थी। फुट जो था ये 12 इंच के बराबर था, 1 फुट 12 इंच के बराबर था। गज था 3 फुट के बराबर था, 1 गज बराबर 3 फुट। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंच, यानी 1 गज में 36 इंच। फिर एक चेन जो थी 22 गज, एक चेन को 22 गज के बराबर माना गया था। ठीक है, अब इस 22 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66 फुट आ जाएगा, यानी एक चेन में 66 फुट होते थे। अब इस फुट को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 792 इंच आएगा हमारे पास। फाइनल वैल्यू सबकी इंच में ला करके याद कर सकते हैं। फरलांग जो था 10 चेन के बराबर था, 1 फरलांग बराबर 10 चेन। तो एक चेन में 22 गज होते थे, 10 चेन में 200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो 220 चेन हो गए। ठीक है, एक फरलांग में 220 चेन, एक फरलांग में 10 चेन है, 10 चेन है। अब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक चेन में 22 गज हैं, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 220 गज आ जाएगा हमारे पास, 220 गज। अब एक गज में 3 फुट हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 660 फुट आ जाएगा। अब इस 660 फुट को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंच में आ जाएगा, जो 7,920 इंच हो जाएगा। फिर मील की बात करें, एक मील में 8 फरलांग होते हैं, एक मील में 8 फरलांग होते हैं। अब 8 फरलांग एक मील में है तो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 क्या हो जाएगा, 80 चैन आ जाएगा, क्योंकि एक फरलांग में 10 चैन तो 8 फरलांग में 80 चैन। ठीक है, अब इस 80 चेन आ गई। अब एक चेन में 22 गज है, अगर इसको 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये लगभग 1760 गज आ जाएगा। अब इस गज को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फुट में आएगा, फिर फुट को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंच में आ जाएगा। लेकिन बताना मैं ये चाह रहा था, ये जो शाही पद्धति थे उस समय पे ये मापक यंत्र थे। इंच था, फुट था, गज था, चैन, फरलांग और मील। एक इंच में 3 जौ के दाने के बराबर लंबाई थी, जो सबसे छोटी लंबाई मापक यंत्र था। फिर एक फुट में 12 इंच, एक गज में 3 फुट, एक चेन में 12 गज, एक फरलांग में 10 चैन, एक चैन में 22 गज, एक फरलांग में 10 चैन और एक मील में 8 फरलांग होते हैं। फिर इसके बाद आती है मीट्रिक पद्धति, जो मीट्रिक सिस्टम जिसमें जैसे 10 की पावर में चलता है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये पद्धतियाँ जो थी, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में है, वहाँ से वीडियोज में देख सकते हैं। आइए एक बार बात कर लेते हैं क्या है मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम में जैसे हमने एक ले लिया मीटर, 1 मीटर। अब कुछ वैल्यू जो होंगी इससे छोटी होंगी, कुछ वैल्यू जो होंगी कुछ वैल्यू इससे छोटी होंगी, कुछ वैल्यू इससे बड़ी होंगी। तो मीटर से जो छोटी वैल्यू होती हैं उनको 10 की पावर माइनस में दिखाते हैं, जैसे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। और जो बड़ी वैल्यूज होती हैं उनको 10 की पावर +1 में दिखाते हैं, 10 की पावर 1, 10 की पावर +2,
10⁻³ तो जो 10⁻⁻1 है इसको हम लोग बोलते हैं डेसीमीटर। 10⁻⁻² को सेंटीमीटर, 10⁻³ को मिलीमीटर। वैसे ही फिर 10⁻³ के बाद मल्टीप्लाई चलता है इसका 3 का 10⁻⁻6, जिसको 10⁻⁻6 को माइक्रो बोला जाता है। इसको इस सिंबल से दिखा दे रहे हैं माइक्रो। फिर 10⁻⁹ होता है, जिसको याद करना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे -9 है, 9 से 9, 9 से नैनो, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, नैनोमीटर। 10⁻⁻9 फिर 10⁻⁻12 होता है। 10⁻⁻12 को पिको बोलते हैं, पिको। फिर 10⁻⁻15 होता है। 10⁻⁻15 को फर्मी बोला जाता है, फर्मी। फिर 10⁻18 को अट्टो बोलते हैं, अट्टो। 10⁻18 को अट्टो बोला जाता है। मैंने दिखा दिया आपको, आप एक बार हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है इसका। फिर 10⁻+ की जो बात करते हैं, +1 में जो होते हैं, जैसे उसको 10⁻+1 है तो इसको डेका बोला जाता है, डेका। फिर 10⁻² है, इसको हेक्टो बोलते हैं। अब वहाँ पे 10⁻⁻2 सेंटी था, यहाँ 10⁻² जो है वो हेक्टो हो गया। 10⁻³ को किलो बोलते हैं ना, 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो 10⁻³ फिर में 10 इधर भी 3 के बाद 4 नहीं आएगा, इसका मल्टीपल चलेगा 6 के बाद 9 के बाद 12 के बाद 15, फिर 10⁻18। अब 6 वाले को 10⁻6 को मेगा, 10⁻9 को गीगा, 10⁻12 को टेरा, 10⁻15 को पेटा, 10⁻15 को पेटा, और 10⁻18 को एक्सा ये बोलते हैं। ये है हमारा मीट्रिक सिस्टम। अब इसमें चेंज करने के लिए आ जाता है, पूछेगा 1 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर, ये चीज़ें इससे पूछ ली जाती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद जो सेंटीमीटर के लिए हुआ। अब ये मीट्रिक पहले शाही पद्धति थी, कैसे चेंज हुआ देखते हैं। जैसे शाही था, शाही के बाद में फिर आया मीट्रिक, और मीट्रिक के बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय जो मीट्रिक सिस्टम था वो 1959 में अपनाया गया। जो इंग्लिश कंट्रीज़ थी, इंग्लिश बोलने वाली कंट्रीज़ थी, उन्होंने उसको अपनाया। फिर क्या होता है, मीटिंग होती है और उसमें 1 इंच जो था, 1 इंच, इसको मान लिया जाता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद जो सभी आगे थे, गज थे, जैसे गज था, और गज के बाद में क्या, चैन था, फरलांग था, मील था, इंच था। इंच में 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर ले लिया गया था। अब इससे 1 इंच से छोटी वैल्यू क्या होगी, सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें अपने जैसे मीट्रिक में देखा बहुत अट्टो तक गया है, जैसे 10⁻⁻18 तक, उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर है। अब अगर इसको हमको मीटर में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, देखिए ये क्या है 2.54। अब एक इसको अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, जैसे आपने अभी देखा था, एक मीटर था, सेंटीमीटर जाने के लिए -10⁻² करते हैं, -2, ठीक है। तो अगर इसको 100 से भाग करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0.0254 मीटर। ये कितने में, 1 इंच बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1 इंच बराबर। ये इस इंच की बात कर रहे हैं हम, 1 इंच बराबर हो जाएगा 0.0254 मीटर। अब जैसे फुट की बात की जाए, फुट की बात करें अगर हम, 1 फुट की, कि 1 फुट में कितना होगा, 1 मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। 1 फुट बराबर
क्या था, 12 इंच था, 12 इंच। अब 1 इंच में आया हमारा 0.0254 मीटर। तो अगर इसको हम पहले सेंटीमीटर में चेंज करके देख लेते हैं, चेंज करना चाहेंगे तो आप 2.54 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब इसको अगर हम फिर से, ये जो आएगा इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर 0.0254 से तो ये मीटर में आ जाएगा, या हम यहाँ से 100 से डिवाइड कर लेंगे तब भी ये हमारा आ जाएगा मीटर में। ठीक है, आइए देखते हैं जो घटना चक्र की पुस्तक में दिया हुआ है उससे भूमि मापन को। तो एक गज बराबर क्या, 1 यार्ड इसी को बोला जाता है, गज को 1 यार्ड। ये बराबर होता है 0.91 मीटर के, 0.91 मीटर के। और ये 1 गज बराबर 36 इंच के, जो बराबर होता है 9 स्क्वायर फीट के, 9 स्क्वायर फीट, यानी 3 में 3 स्क्वायर फीट। फिर एक हाथ जो होता है वो आधा गज के बराबर होता है, आधे गज के बराबर होता है एक हाथ, जो होता है 18 इंच के बराबर। याद रखना, एक हाथ में आधा गज होता है और एक हाथ बराबर होता है 18 इंच के, जो बराबर होता है, ये देखिए यहाँ पे गलत दिया हुआ था, मतलब वैल्यू इधर से उधर कर दिए, 45-72.5472 मीटर के। फिर बात करते हैं एक गट्ठे की। एक गट्ठा जो होता है, एक गट्ठा बराबर होता है 5.5 हाथ के, एक गट्ठा बराबर 5.5 हाथ के, मतलब 5 से ही 1/2 हाथ जो होता है हमारा। इसको अगर हम 5, ये देखिए वहाँ पे था आधा, एक गज में, सॉरी एक हाथ में कितना था, आधा गज था, तो यहाँ से 5 से 2.5 हो जाएगा और आधे में हो जाएगा 0.25, तो यानी 2.75। ये कैसे मैं बताया, 5.5 हो जाएगा इस 5.5 हाथ का, 5.5 हाथ का। एक हाथ में क्या था, आधा गज था, तो ये कितना हो जाएगा 2.5, और इधर से हो जाएगा 0.25, तो इसको ऐड कर देंगे तो 2.75, यानी 3.25 गज, जो 99 इंच के बराबर होता है। इसको मीटर में देखेंगे तो 2.5146 मीटर होगा। अब आया जरीब। तो जरीब की बात करेंगे अगर, जरीब 2 तरह की होती है, एक शाहजहानी जरीब, यहाँ पे केवल जरीब दिया है 55 गज की, यह है शाहजहानी जरीब। शाहजहानी जरीब 2 प्रकार की थी, एक शाहजहानी जरीब, दूसरी गंटर जरीब। तो शाहजहानी जरीब जो थी वो 165 फीट के बराबर थी, 165 फीट। ठीक है, 165 फुट, 165 फुट होता है 3 गज, 165 फुट था। अब 1 गज में 3 फीट होता है, अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3×5 = 15, यानी 55 गज। एक शाहजहानी जरीब में 55 गज आए। दूसरी होती है गंटर जरीब। गंटर जरीब में क्या था, ये थी 132 फीट की, 132 फीट की। इस शाहजहानी जरीब में शाहजहानी जरीब बोलते हैं इसको। शाहजहानी जरीब में 200 कड़ियाँ होती थी, 200 कड़ी, कितनी कड़ियाँ, सॉरी 220 लिख दिया मैंने, 200 कड़ी होती थी, 200 कड़ियाँ। एक कड़ी जो थी वो 9.9 इंच के बराबर थी। और ये जो थी आपकी गंटर जरीब, इसमें भी 200 होती थी, लेकिन ये लंबाई इसकी कम होती थी, ये होती थी हमारी 22 गज के बराबर, 22 गज के बराबर, 66 फीट या 22 गज। ये स्टैंडर्ड जरीब, इसको जो शाहजहानी जरीब को जो स्टैंडर्ड जरीब बना दिया गया तो ये 22 गज की होती थी। फिर मीटर जरीब होती थी एक, मीटर जरीब जो थी ये हमारी 20 मीटर लंबी होती थी, 20 मीटर लंबी। वो थे लंबाई मापने के यंत्र। अब यह है क्षेत्रफल मापक। जैसे क्षेत्रफल मापक वो लंबाई मापने के लिए यूज किए जाते थे, क्या, हाथ, गट्ठा, जरीब। और ये है क्षेत्रफल मापक यंत्र। क्षेत्रफल के लिए 79
जैसे क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी मीटर इंटू मीटर। जैसे मीटर मापना है तो मीटर इंटू मीटर, या मीट्रिक सिस्टम से शुरू हुआ था मीटर की। तो इसमें आता है जैसे मीटर है, एयर है, हेक्टेयर है, किलोमीटर स्क्वायर है, ये चीज़ें। तो एक उनवासी, आइए देखते हैं, एक उनवासी जो है ये 24.5 इंच के बराबर होता है। इंच, वर्ग इंच के बराबर, मतलब स्क्वायर इंच के बराबर। तो एक उनवासी, इसको वर्ग फीट में करेंगे तो 0.17, इतना याद रखिए, 0.1701 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। फिर कचवासी, कचवासी क्या है, 20 उनवासी बराबर एक कचवासी। एक उनवासी में देखिए 24.5 स्क्वायर इंच होता है। फिर एक कचवासी में 20 उनवासी होता है। अब एक बिस्वांसी आएगा, बिस्वांसी में कचवासी होंगी कितनी, 20। एक बिस्वांसी में 20 कचवासी। अब ये स्क्वायर फीट में बात करें, स्क्वायर गट्ठे में दिया है, एक स्क्वायर गट्ठा बराबर होता है किसके, एक बिस्वांसी के, जो 7.5625 स्क्वायर गज के बराबर होता है। फिर एक बिस्सा की बात करें, एक बिस्सा जो होता है वो 20 बिस्वांसी के बराबर होता है। एक बिस्सा बराबर 20 बिस्वांसी, 20 स्क्वायर गट्ठा, ठीक है। फिर एक कच्चा बीघा, एक कच्चा बीघा जो है वो 6 से ही 2/3 बिस्सा के बराबर है। 6 से ही 2/3 बिस्सा, यानी 1008 स्क्वायर यार्ड, या 1000 स्क्वायर यार्ड एंड 3 फीट, ठीक है। 1008 वर्ग गज और 3 फुट के बराबर एक कच्चा बीघा होता है, जो 843 वर्ग मीटर के बराबर है। फिर एक पक्का बीघा, एक पक्का बीघा आप लोग जानते हैं 20 बिस्सा के बराबर होता है। एक पक्का बीघा बराबर 20 बिस्सा। एक स्क्वायर जरीब के बराबर होता है एक पक्का बीघा, एक स्क्वायर जरीब के, या 3 कच्चा बीघा। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया एक पक्के बीघे में कितने कच्चे बीघे होते हैं, तो 3 कच्चे बीघे। फिर बिस्वा कितने होते हैं, बिस्वा जिसको बोलते हैं 20 बिस्वा बराबर एक पक्का बीघा। अब इसमें और भी बताए गए हैं, जैसे 3025 वर्ग गज के बराबर होता है एक पक्का बीघा। 2027 27225 मतलब 27,225 वर्ग फुट के बराबर होता है एक पक्का बीघा। पक्के बीघे की बात कर रहे थे। फिर देखते हैं ये मराल वगैरह की, एक पक्के बीघे में कितने मराल होते हैं, 100 मराल, 5 कनाल होते हैं, इसकी बात है। एक एकड़ की बात करें, एक एकड़ जो है, एक एकड़ में ये इम्पोर्टेंट है, 4840 स्क्वायर यार्ड होते हैं। कितने वर्ग गज होते हैं एक एकड़ में, एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। फिर बीघे की बात करें, कितना बीघा होगा, वर्ग फीट में तो बहुत मुश्किल है, नहीं पूछा जाएगा, वर्ग गज पूछा जा सकता है। तो एक पक्के बीघे कितने होते हैं एक एकड़ में, एक एकड़ में 1.6 बीघा होता है। कच्चा बीघा कितना होता है, तो 4.8 कच्चा बीघा होता है। फिर कनाल पूछा जाए तो 8 कनाल होते हैं। मराल कितने होते हैं, 160 मराल होते हैं एक एकड़ में। फिर बात करते हैं हेक्टेयर की, तो एक हेक्टेयर बराबर 2.4711 एकड़। जो बीघा होगा वो 3.95 बीघे के बराबर होगा। ये यार्ड में गज में दिया है 11,960 गज। अब कुछ लंबाई की, अब ये देखिए याद करने, लंबाई की मापे देखते हैं अगर, तो अंगुल है, गिरहा है। देखिए एक अंगुल बराबर एक गिरा, 16 गिरा बराबर एक गज, 3 गिरा बराबर एक गट्ठा, 20 गट्ठा बराबर 2 जरीब, 20 गट्ठा बराबर 2 जरीब, और 3 हाथ बराबर एक करम, 10 करम बराबर एक जरीब। तो ये चीज़ें डाटा ऐसे ही याद करने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। भूमि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भूमि मापने का पैमाना, जो उत्तर प्रदेश में मतलब जो रूरल क्षेत्रीय पैमाने होते हैं उनकी बात करते हैं। एक लाठा बराबर 99 इंच या 8 फीट 3 इंच। एक लाठा बराबर 99 इंच या 3 फीट। 20 उनवासी बराबर एक कचवासी, 20 कचवासी बराबर एक बिस्वासी या एक वर्ग लाठा। फिर 20 बिस्वासी
या 20 वर्ग लाठा। 20 विश्वांसी या 20 वर्ग लाठा, विश्वांसी और वर्ग लाठा बराबर हैं। 20 कचवासी बराबर 1 वर्ग लाठा या 1 विश्वांसी। तो 20 वर्ग लाठा बराबर 1 बिस्वा, यानी 1361 सही 1/4 वर्ग फीट। जो 20 बिस्वा होगा वो फिर 1 बीघे के बराबर होगा, 1 बीघा, जो 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। 1 गज इलाही बराबर 33 इंच। 1 गज इलाही बराबर 33 इंच और 66 गज इलाही बराबर 55 गज। 1 बीघा तो 60 × 60 वर्ग गज इलाही। 1 बीघा 55 × 55 वर्ग गज, जो कितना हो जाएगा 3025 वर्ग गज के बराबर। अभी तक जो हमने डाटा देखा है ये पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है घटना चक्र की पुस्तक में। अब आइए पेज नंबर 4 पे देखते हैं क्या दिया है। पेज नंबर 4 पे है लेखपालों द्वारा फसली वर्ष के भीतर की जाने वाली पड़तालों का निर्धारण, यानी भूमि मापन से जो संबंधित मापक थे वो इतने ही दिए गए थे। अब यहाँ पे उससे संबंधित कुछ बातें दी गई हैं, उनको भी देखेंगे। तो जैसे लेखपाल पड़ताल करता है उसको पड़ताल बोलते हैं। लेखपाल निरीक्षण जो करता है उसको पड़ताल बोला जाता है। तो 3 पड़ताल होती हैं लेखपाल द्वारा, वर्ष में 3 पड़ताल की जाती हैं। तो पहली ये अवधि दी है कब करेगा। तो खरीफ की पड़ताल जो होती है 10 अगस्त, एक डेट याद रखिए, एक खरीफ पड़ताल 10 अगस्त, रबी की पड़ताल 1 जनवरी और जायद की पड़ताल 1 मई। फिर अब इसमें बताया गया कि जरीब क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, कैसे। आइए इनकी बात कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं एक बार। एक जरीब एक प्रकार का फीता या चेन होती है। इसमें लोहे या इस्पात से बनी कड़ियाँ एक दूसरे के छल्लों द्वारा जुड़ी हैं। जरीब इसके कुल नाप 10वें अंश के बराबर की माप का एक गट्ठा भी लगा होता है। यानी जरीब जो होगी उसमें उसके 1/10वें हिस्से पे गट्ठा लगा होता है, ठीक है। जहाँ भूमापन कार्य में जरीब एक महत्वपूर्ण प्रणाली यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। अब देखिए जरीब जो होती है यहाँ पे जो गट्ठा लगा होता है, यहाँ पे एक लोहे का छल्ला और एक कील टाइप की लगी होती है जिसको सुआ बोला जाता है। तो एक मापने के बाद में जहाँ पे पूर्ण होता है वहाँ पे उसको लगा दिया जाता है, सुआ बोलते हैं उसे। तो पूछ लिया जाता है ये चीज़ कि जब जरीब पूरा होता है वहाँ पे ये निशान लगाने के लिए क्या लगाते हैं, तो उसको सुआ बोलते हैं, सुआ। आगे बात करते हैं। जरीब 3 प्रकार की होती है, शाहजहानी, गंटी तथा मीट्रिक। गंटी जरीब 22 गज की, शाहजहानी जरीब विभिन्न लंबाइयों की होती है जो 44 गज से 56 गज तक की होती है। ये काल्पनिक व पूरी जरीबों की नापें हैं। प्रयोग में केवल आधी माप 22 गज से 28 गज तक की माप लाई जाती है। मानक पक्का बीघा वाली पूरी जरीब 55 गज है। क्या बताया था आपको मैंने, 55 गज होता है, 55 गज तथा प्रयोग वाली 27.5 गज लंबाई की होती है। जरीब पूरी नाप की प्रयोग में नहीं लाई जाती क्योंकि वह वजन में भारी हो जाती तथा उसे आसानी से प्रयोग नहीं किया जा सकता। शाहजहानी काल्पनिक पूरी जरीब 200 कड़ी की मानी जाती है। 200 कड़ी होती हैं, इसमें बताया था मैंने 200 कड़ी होती हैं। और 55 गज जो एक कड़ी होती 9.9 इंच के बराबर होती है। आधी प्रयोग वाली शाहजहानी व अन्य सभी प्रकार की जरीबों में 10 गट्ठे होते हैं, मतलब पूरी जरीब को 10 भागों में बांट दिया जाता है। 10 घंटी जरीब का 1 फरलांग होता है। 10 घंटी जरीब बराबर 1 फरलांग, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 10 घंटी जरीब का 1 फरलांग होता है। 80 घंटी जरीब का 1 मील होता है। अब पूछा जैसे 1 मील में कितने घंटी जरीब होते हैं, तो 80। और कितने फरलांग होते हैं, तो 10। 50 जरीब मीटरी का 1 किलोमीटर होता है। अब कितने पूछा जाए, अगर 50 जरीब मीटरी है, जो मीटर जरीब होती है 50 जरीब के बराबर 1 किलोमीटर होता है। देखिए 50 जरीब जो मीटरी जरीब का 1 किलोमीटर होता है दिया है। सामान्यतः एक जरीब में 10 सूजे या सुए लगे होते हैं लोहे के, इनके ऊपर गोल आकार का बना होता है पकड़ने के लिए। घंटी जरीब में एक कड़ी 7.9। मानक जरीब की बात करें तो एक कड़ी की लंबाई 0.825 फुट या 9.9 इंच। अच्छा ये देखिए यहाँ पे दिए हैं, यहाँ एक घंटी जरीब की बात कर रहे थे, सॉरी मैंने देखा नहीं ये चीज़।
ये घंटी जरीब की एक कड़ी की लंबाई है। और शाहजहानी जो मानक जरीब है उसकी 9.9 इंच है। आगे बात करें मीट्रिक जरीब में। अगर मीट्रिक जरीब की बात करते हैं तो मीट्रिक जरीब में 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली 100 कड़ियाँ होती हैं। प्रत्येक 2 कड़ियों के बीच 3 गोल छल्ले लगे होते हैं। यहाँ 20 मीटर लंबी होती है। मीट्रिक कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली 100 कड़ियाँ, तो 20 मीटर लंबी हो गई। अब देखते हैं इसमें आए हुए कुछ प्रश्न जो हैं। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। एक बिस्सा या एक बिस्सा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो पता है 1 बीघे में 20 बिस्सा होते हैं, तो 1/20वां अनुपात है। ये 2015 में आए हुए क्वेश्चन। 1 बीघा में 20 बिस्सा होते हैं, अर्थात 1/20 बीघा। फिर 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? आपने पढ़ा था 48-40 वर्ग गज के बराबर होता है। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। अब आगे बात करते हैं, उसी के बारे में दिया है। अब उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल के माप में जो मतलब भूमि मापन की है, वो धरातल माप में कौन सा सही नहीं है? 1 बिस्सा बराबर 1 बीघा सही है। 20 बिस्सा बराबर 1 बीघा सही है। 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज, ये भी सही है। 20 का 84 बराबर 1 बिस्वासी, ये भी सही है। 20 बिस्वासी बराबर 10 बिस्वा नहीं, ये 1 बिस्वा होता है। 1 कितने बिस्वा? 1 बिस्वा। 20 बिस्वासी बराबर 1 बिस्वा। फिर 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा। ठीक है, ये आगे बात करते हैं। वही सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे। फिर 1 हॉर्स पावर में कितना होता है? 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे